तो मैं प्रार्थना करने लगी, तो मसीह बढ़ने का जीवन है। हाँ, मसीह क्या का जीवन है? बढ़ने का जीवन है, बढ़ने का जीवन है। और प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मसीह बढ़ने का जीवन है। तो मैं प्रार्थना करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकती, खाना खाने का ही मन करता है। तो मुझे जब मैं सोचती थी अगला साल तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कब तक हम ब्रेकफास्ट फास्टिंग में रहे। तो मैं प्रार्थना में कर रही थी और प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। आज तक 40 डेज का दिन भर का ब्रेकफास्ट, लंच फास्टिंग ब्रेकफास्ट के साथ, इस तरह से। तो और आगे भी हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें और भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मन की तैयारी ज़रूरत है। इस बार के लिए भी जब हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो पहले से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कि मैं भी प्रार्थना कर रही थी कि इसको कर सके। तो समय का जो हम लोग समय लाते हैं, अपने शरीर को लाते हैं समय विभिन्न तरीके के, जो 2 कुरिन्थ और उसका 8 का 12। क्योंकि यदि मन की तैयारी है तो दान उसके अनुसार ग्रहण होता है। जब आप भोजन त्याग करते तो उस मैंने सुना था कि आपको उस भोजन का पैसे को भी आपको दान चढ़ाना चाहिए। जो आप दिन भर में नहीं खाएंगे उसको क्या करना है? दिन भर में नहीं खाएंगे आप उसको क्या करना है? दान चढ़ाने के लिए आपको दान चढ़ाना है। तो क्या आएगा वो? उसके बाद से ब्लेसिंग, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगा। तो इसके लिए भी क्या करने की ज़रूरत है? प्रार्थना करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो रास्ता बनाया। कल मैं सुन रही थी बुधवार के दिन निर्गमन 29 अध्याय और उसका 37-38 से वहाँ लिखा। और पहले जो परमेश्वर बलिदान जब लोग चढ़ाते थे तो कितना भयानक बलिदान था, और हम लोग तभी इतना इजी कर दिया परमेश्वर। कितना 37 चैप्टर बोले? 29 बोले? 39 चैप्टर में है, 39 चैप्टर में है, 29 चैप्टर में आपको मिलेगा। 29 चैप्टर में आपको मिलेगा, उसका 38 से आपको मिल जाएगा। लिखा है जो वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा। पहले कितना कठिन था, अभी तुम लोग को बहुत आराम का है ना, और एक फ्रीडम भी है हमारे लिए, तुम जितना चाहते हो। प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, है ना, क्या कर पापों की क्षमा के लिए डेली हर फैमिली को 2 भेड़ की जरूरत पड़ती थी। जो 1 वर्ष का बच्चा होता था उसको सुबह भी चढ़ाना होता था और शाम को भी चढ़ाना होता था। अभी भी वैसे रहते, 1 भेड़ का बच्चा कैसे हमारा, यही प्रॉब्लम, उसी में दबे रह जाते हैं हम लोग, है ना। डेली 1-2 भेड़ का बच्चा चढ़ाना है, उसका ब्लड सेक्रीफाइस करना है हर फैमिली को। समझ रहे कितना कठिन था। और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर तामझाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद और क्या तुझे करना था, है ना। तो लिखा है 40 पद में लिखा है, एक तो सुबह को चढ़ाना था, एक शाम को चढ़ाना। आज हमारे लिए सुबह शाम प्रभु क्या कर दिया है? वचन ढूंढो, शाम को भी वचन ढूंढो, प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो। फाइनेंस चढ़ाते तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाओगे। सुबह शाम अगर फाइनेंस चढ़ाते हो तो फाइनेंस का अबंडेंट ब्लेसिंग मिलता है, लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए। यू नीड टू प्रे अबाउट इट। सबसे बड़ी चतुराई है कि प्रार्थना करो तो गॉड विल प्रोवाइड, है ना। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। तो डिस्टर्बेंस आते रहते हैं, जैसे अभी भी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं कोई ना कोई। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितना कठिन था। और पहले भेड़ के बच्चे संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना। शाम के लिए भी ऐसे बहुत सारा नियम था, बहुत सारे नियम आप पढ़ लीजिएगा, निर्गमन में पढ़िए, निर्गमन में पढ़िए और incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Bluetooth से लगा। नहीं। Incoming call.
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग भी जब हमारी ब्लेसिंग के लिए ही तो कहता कि मन की तैयारी, तो आप जब आते हैं परमेश्वर के पास तो हम लोग जो दान चढ़ाते बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आपको प्रेयर करना है, क्योंकि आपको फाइनेंस में जिस लेवल में आपको उसमें भी ऊंचा उठना है। आप अगर 40 डेज तक चढ़ा सकते हो तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू। या आप क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे एवरीडे, है ना। और ये चीज़ प्रभु मुझे याद दे रहा है कि जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग का जो आप सोचते हैं कि आज दिन भर में मेरा इतना खर्चा होता, उसको आप क्या करेंगे, दान चढ़ाएंगे, है ना। और इसके लिए आपके पास नहीं रहता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है। किससे? पर आशीष का रास्ता तो हमको, मेरा काम है मुझे सिखाना, है ना। यदि हम जानते, हम बोले अरे लोग बोलेंगे अरे डेली दान देना, तो आप जितना सकते हो उतनी करो। 1 रुपया सकते हो तो 1 रुपया डालो, उसी के अनुसार तुमको भी ब्लेसिंग मिलेगा। नहीं है तो रो, आंसू बहाओ और प्रभु से क्या करो, मांगो। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थ 9:8 क्या लिखा है, 2 कुरिन्थ 9:8 और 7 में भी लिखा है, मतलब शक्ति मांगना है प्रभु से। और 8 परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है ना। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। 2 कुरिन्थ 9:8 मिला, जिससे हर एक बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास सब कुछ रहता है। बीज बोने, जो हम दान चढ़ाते हो हम अपने लिए बीज बो रहे हैं, प्रभु को हम कुछ नहीं देते। जो समय आप अभी दे रहे हो आप मत बोलो कि गॉड आई एम गिविंग गॉड टू द टाइम, परमेश्वर को टाइम दे रहे नो, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। आप जब प्रभु के सामने समय दे रहे हो तो आपका समय बढ़ रहा है, आपका लाइफ बढ़ रहा है, इटर्निटी बढ़ रही है, आपका महिमा बढ़ रहा है, आपका अधिकार बढ़ रहा है, आपका पोर्शन बढ़ रहा है हेवन में परमेश्वर के साथ, आपका डिग्निटी बढ़ रहा है। आप ये मत बोलिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कुछ प्रभु के लिए कुछ कर सकते। हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं। प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हो। किसी व्यक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु के लिए कर रहे हैं हम। यदि हम सुसमाचार प्रचार न करें तो मुझ पर हाय है। यदि मैं दूसरों के लिए प्रेयर न करूँ तो मुझ पर हाय है ना। पवित्रात्मा मिले, पवित्रात्मा प्रेयर न करूँ, दूसरों के लिए प्रेयर न करूँ तो मेरे को ही श्राप मिलने वाला है, मेरा ही को आशीष नहीं मिलने वाला, मैं ही स्वर्ग से किक आउट होने वाला हूँ। आशीष के साथ साथ पद पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि नहीं। आदमी IAS बन गया, दिन रात तुम कहीं घर में आराम से नहीं पाओगे। जितना पद बढ़ता है उतना ही 24/7 फिर काम करना पड़ता है कि नहीं। जब भी कॉल आया तुमको जाना है, काम करना है। चपरासी को ऐसा नहीं, थोड़ा देर ड्यूटी किया हो गया है, लेकिन उसका भी लेवल और महिमा वैसे ही रहता है, समझ रहे। तो अगर हम समझ पा रहे हैं तो हमारा ही जीवन ऊंचा होगा इस संसार में भी और आने वाले जीवन में भी। तो क्या लिखा है 2 कुरिन्थ 9 उसका 8 में। प्रभु समझना है ठीक से वचन को। और क्या होता है जब सिचुएशन आता है तो हम लोग वचन को भूल जाते हैं और अपना दिमाग से सोचते हैं और टिका टिप्पणी चालू हो जाता है। लेंट के समय भी हमको परमेश्वर के वचन को ही मेडिटेशन करना है कि क्या कैसे जीने बोला है परमेश्वर, कैसे मुझे मेरे फाइनेंस में उन्नति होगी, कैसे मेरा शरीर सही रहेगा, मैं कैसे मेरा बिजनेस में बढ़ती होगी, तो तुमको प्रभु ने बताया है। और वचन से ना तो बाएं मुड़ना है ना दाएं मुड़ना, वचन के अनुसार ही हमको हर चीज़ बोलना है, करना है। समय व्यतीत करने के लिए आप चुने गए हो और परमेश्वर के स्वर्गीय प्रिंसिपल से हम लोग को आगे बढ़ना है। संसारिक प्रिंसिपल नहीं है तेरे लिए। स्वर्ग का राज प्रकट में नहीं आता, परंतु देखो स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, प्रभु ने बोला। जो कोई परमेश्वर का वचन सोच सोच के चल रहा है, जी रहा है, वही तो स्वर्ग का राज में जी रहा है। एक दिन प्रकट होगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय, हम बुद्धिमान हैं और प्रभु बुद्धिमान बनने और ज्ञान से चलने के लिए बुलाया है। हर बात में सोचिए, इस विषय में ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखा है, ये सोचना है। हमारी अज्ञानता में ठग देगा। हाँ, तो क्या लिखा है 2 कुरिन्थ 9 उसका 8 में। परमेश्वर सब प्रकार का, पढ़िए, परमेश्वर वो त्याग से दे सकता है। आप भी अपना स्पीकर ऑन करके पढ़ सकते हैं।
फिर बंद कर लीजिएगा पढ़ने के बाद। 2 कुरिन्थ 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें क्या से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो ये सब कुछ परमेश्वर ही देता है, तो उसको मांगना है, अनुग्रह मांगना है ना। क्या मांगना है? क्या मांगना है? अनुग्रह। परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। परमेश्वर से क्या मांगना है? क्या मांगना है? अनुग्रह मांग। दया कर प्रभु। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं ना, अरे मुझे फास्टिंग में जाना, मुझे प्रेयर में जाना, मुझे इतना दान देना, मुझे इतना करना है। कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ मैं इतना दूंगा, देने नहीं सकते। क्या करना है? अनुग्रह मांगना है। दाऊद राजा बोला मैं तेरा भवन बनाऊं, परमेश्वर बोला तुम नहीं भवन बनाओगे। लेकिन सुलेमान अभी जन्मा ही नहीं था, बोला तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। अनुग्रह था परमेश्वर, सब उसको तैयारी करके दिया गया। तो हमें अनुग्रह मांगना। आज हम लोग एवरी डे का अनुग्रह मांगना है कि प्रभु एवरीडे मैं तेरे प्रेजेंस में इस समय को व्यतीत करूं, ताकि आने वाले समय में मैं कुछ फल दे सकूं। और फल आप ही को महिमा बढ़ाएगा ना, आपके परिवार को बढ़ाएगा, बुद्धि ज्ञान समझ सामर्थ में भी बढ़ोगी। हर तरीके से परमेश्वर आपका लेवल को ऊंचा उठाएगा। तो प्रभु से अनुग्रह मांगना है, और हर चीज़ करने की शक्ति भी प्रभु ही देता है। और 9 पद में क्या लिखा है? बाहरी रूप से दिखाई देने में वो कैसे दिखाई देगा? 9 पद को पढ़िए, कैसे दिखा? जैसा हाँ थैंक्स। तो क्या लिखा है? ऊपरी तरीके से अगर आप देखेंगे सांसारिक आँख से, तो बिखेरने के समान, बर्बाद करने के समान है। बेकार मेरा पैसा चला जा रहा है ऐसा ही लगेगा। सांसारिक दिमाग और सोच से दिखाई देगा, तुरंत से कभी रिजल्ट नहीं भी देता। और जो कुछ भी आप यहाँ पे बिखेरते हैं या बीज बोते हैं, तो केवल यहाँ के लिए नहीं बोते, आप यहाँ से अपने लिए मटेरियल सप्लाई कर रहे हो। कहाँ? स्वर्ग में आपका मेंशन बन रहा है ना। जो हम यहाँ से भेजते हैं ना, वही वास बनकर पानी जाती है, फिर वर्षा बन के वापस आती है। इसलिए प्रभु ने वचन भेजा, उस वचन को हम परमेश्वर तक फिर भेजते हैं कि हम विश्वास करते हैं प्रभु इस वचन पर, और फिर से वो वचन हमारे लिए परमेश्वर को उद्देश्य पूरा करते हैं। ये सारे क्या है? परमेश्वर का सिस्टम है, इसको जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको जानना पड़ेगा, अन्यथा जो लोग वचन में ध्यान नहीं देते तो बोलते अरे लेंट क्या मनाना है, लेंट क्या मनाना है। हाँ तैयारी हो तो ज़िंदगी भर तैयारी करना है, लेकिन एक स्पेशल टाइम अभी हम लोग इसके लिए और भी और स्पेशल तरीके से इस पर हम फोकस करते हैं कि हम भी क्या करें, प्रभु की महिमा करने के लिए, फल लाने के लिए क्या करें। जैसा प्रभु यीशु ने तैयारी की, हम भी उन दिनों को याद करके हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन और बलिदान हमें भी दुख उठाने के लिए और सेक्रीफाइस करने के लिए, परमेश्वर के निकट परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या देता है? बल देता है। क्या देता है? अगुवाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब तक था, क्या लोगों ने पहचाना? लोगों ने प्रतिष्ठा दिया उसे? किसी ने नहीं जाना। तो आज हम सोचते हैं कि हम तुरंत से सब प्रतिष्ठा दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, परमेश्वर का मसीह का आत्मा तुम पर छाया करेगा तो लोग तेरी निंदा करेंगे, लिखा है। आप बोलेंगे अरे प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर छाया कर तो लोग मेरा निंदा क्यों कर रहे हैं, प्रतिष्ठा नहीं मिल रहे? तो क्या लिखा? मसीह का महिमा का आत्मा तेरे ऊपर छाया करते इसलिए लोग तेरी क्या करते हैं? निंदा करते हैं, लिखा है। लेकिन अन्यथा तुमको पता है तुम अंदर से क्या, तुम क्या करते हो, तुमको पता है? एवरीडे प्रभु के आईने में देख रहे हो अपने आप, वचन के आईने में देख रहे हैं। तो हमको कभी दूसरा लोग क्या बोलता है उससे अपने आप को गिराना नहीं है। अरे वो हमको ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो तो बोलेगा ही। परमेश्वर बोला है वचन में कि लोग बोलेंगे, परमिशन दिया है बोलने के लिए। तो तेरा टेस्ट है कि उनके बोलने से तुम क्या सोचते हो। प्रभु दया करे हम पर। तो लिखा है कि बिखेरा, शुरू में क्या दिखाई देगा? बिखेरने के जैसे दिखेगा। कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और क्या लिखा 10 पद? अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और
हाँ 10 पद हम लोग पढ़, और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो परमेश्वर से बीज मांगना है, परमेश्वर से रोटी मांगना है एवरीडे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मांगना है, आप नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में आना था, सबसे धनी लोग, व्यक्ति लोग ज़्यादा प्रभु की काम कर सकते, प्रभु का काम कर सकते थे, सेवा कर सकते थे, दान दे सकते थे, लेकिन वो तो नहीं, ज़्यादा नहीं दे सकते। परमेश्वर जिनके पास अपना खाने का रहता है उसमें से इस्तेमाल किया है ना। 5 रुपये 2 मछली लड़के का अपना खाने का था, सारपत नगर की विधवा के पास 1 मोटी था, उसे इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान प्रभु तेरी जयकार हो, हम बढ़ना चाहते हैं। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ जिससे कि आपको बढ़ाऊँ। मैं सामर्थी बनना चाहता हूँ जिससे कि आपकी महिमा हो। ऐसा सामर्थी मैं बनना चाहता हूँ, आत्मा में सामर्थी बनना चाहता हूँ, आत्मा के वरदानों में सामर्थी बनना चाहता हूँ। तेरे वचन में मैं जड़ पकड़ना चाहता हूँ और एक बड़ा वृक्ष बनना चाहता हूँ। तुझे कहते हैं परमेश्वर का राज उस राई के दाने के समान है, परंतु जब वो बढ़ता है तो पृथ्वी में फैल जाता है। जाति जाति के पक्षी बसेरा करते हैं और जाति जाति के लोग उसमें शरण पाते हैं। यस मेरे पिता, तूने मुझे बुलाया है बड़ा बनने के लिए। हाँ, स्वर्ग तक ऊंचा उठाया है ताकि जाति जाति के लोग मुझ में शरण पा सके, मेरे द्वारा से तेरी शांति को पा सके, तेरे जीवन को पा सके। तू जो कहते हैं तुम्हारे हृदय में से जीवन की नदियाँ बहेंगी। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ सौंपता हूँ, अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने प्रेजेंट को फ्यूचर को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरी महिमा के लिए सौंपता हूँ पिता। और तेरी सामर्थ से महिमा मैं कर पाऊँगा। तेरी सामर्थ चाहिए, आत्मिक सामर्थ, आत्मा के वरदान चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, उन्नति चाहिए। मेरे रुपये पैसे आप उन्नति क्यों चाहते हैं? अपने सेल्फिशनेस के लिए? नो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जो भी प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है जो भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम बनाएगा और महिमा करने के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा। हालेलुया। तुम खाओगे भी, दावनी करने वाले बैल का मुंह नहीं बांधा जाता है। परमेश्वर की महिमा करोगे तो परमेश्वर आपको भी खाने पीने को आशीष देंगे, आपको भी महिमा देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, आपका नाम करेंगे। और परमेश्वर प्रतिष्ठा देना जानता है। हालेलुया जीसस। तेरे नाम की बड़ी महिमा हो, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। शकल अंदर खेरे खंदर एक को अपनी आत्मा सामर्थ से भर दे प्रभु, तेरी महिमा से भर दे, सामर्थ से भर दे। एक एक जीवन में बड़ा शकम होने पाए, एक एक जीवन में बड़ी महिमा बहने पाए इस वक्त, और एक एक जीवन तेरे नाम की महिमा से भर जाए, एक एक जीवन तेरे सामर्थ से भर जाए मेरे प्रभु। एक एक जीवन में बड़ी आशीष आने पाए, तेरे सामर्थ बहने पाए, तेरे सामर्थ बहने पाए। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। रब रब शिखर रब शिखर। धन्यवाद। एक एक को सामर्थ से परिपूर्ण कर प्रभु, एक एक को अपनी आत्मा से भर दे, एक एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, एक एक को अपनी महिमा से परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपनी शामत से भर दे गॉड, अपनी महिमा से भर दे, अपनी शामत से भर दे गॉड, अपनी महिमा से भर दे गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। एक एक को बड़ी आशीष आने पाए, एक एक के अंदर बड़ा सामर्थ आने पाए, एक एक के अंदर बड़ी महिमा आने पाए परमपिता परमेश्वर। एक एक के अंदर बहुत महिमा आने पाए राजाओं के राजा। तेरे नाम की महिमा होने पाए, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो लॉर्ड। रबा रबा शिखा रबा। एक एक को छू ले अपनी आनंद से, अपनी महिमा से भर दे गॉड ऑलमाइटी। तेरे सामने से एक एक का जीवन भर जाए, तेरी महिमा से एक एक का जीवन भर जाए।